जी। तो मयंक जी अब आगे बढ़ते हैं, जो है कि हमारी आज की आखिरी राशि मीन राशि, जहाँ पंचग्रह योग बना हुआ है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि शनि भी आ गए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो मीन राशि पे साढ़े साथी का जो ये है कि एक आखिरी मिडिल फेज भी चल रहा है। तो मीन राशि के लिए ये समय कैसे रहने वाला है अगले 2 महीने जो हैं, और अब यहाँ पे मीन राशि को किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, मीन राशि इस समय सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है वो, क्योंकि आप ही की राशि में अगर शनि भी चल गया है, राहु भी और सूर्य भी बैठे हैं। तो हालात इस समय ये है कि मीन राशि वालों से अगर हम बात कर लें, चाहे हमारी फैमिली में भी कोई, वो समझ नहीं आ रहा, माइंड काम नहीं कर रहा है। खुद ये बोलते हैं कि इस समय समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। मतलब हमें तो एक सही गाइड की या हमें एक भाई किसी मेंटोर की ज़रूरत है कि जो कम से कम हमें एक सही दिशा दिखा दे, एक डर। क्योंकि राहु शनि लग्न में होते हैं तो मन में घबराहट, चिंता बनी रहती है। मन में अकारक भविष्य की चिंता रहती है कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल कैसा रहेगा। तो अनावश्यक चिंता शनिदेव बढ़ा रहे हैं, और अब आपकी राशि में 2.5 साल रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपकी मीन राशि है, इवन मीन लगन वालों को भी सेम चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। तो आप महसूस करेंगे कि एक तो अपने मन से भविष्य की चिंताएं करना छोड़ दें, कल मेरे साथ क्या होगा ये सब आप चिंता करना छोड़ दें, अभी प्रेजेंट में जिएं। क्योंकि कल के बारे में सोच के आप अपने आज को ख़राब कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचें। यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी आपको खुद अपनी सेहत के लिए रखनी है इस समय पे, क्योंकि मंगल नीच के पंचम भाव में आपके हो रहे हैं। अब ट्रिपल प्रॉब्लम बन गया, ट्रायंगल बन गया है। कैसे? लगन में आपके शनि राहु, आपकी खुद की हेल्थ खराब। सप्तम भाव में आपके केतु, जीवन साथी के साथ भी परेशानी, मनमुटाव। पंचम भाव में मंगल नीच, संतान को भी परेशानी। तो यहाँ व्यक्ति ना एक भंवर जाल में, मीन राशि वाले जिनको दशाएं अगर शुभ चल रही हैं वो तो कम परेशान है, लेकिन जिनको दशा ठीक नहीं चल रही है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो उनको थोड़ा सा एक धैर्य, हिम्मत रखनी पड़ेगी, साहस अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा? कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी पूजा करें। और अगर अभी टाइम नेगेटिव भी चल रहा है तो वेट करें समय का। ये समय किसी बड़े परिवर्तन से बचने का है। 18 मई तक अगर आपने समय निकाल लिया तो फिर आप दुनिया जीत लेंगे। कारण क्या है? क्योंकि 18 मई तक आप ही की राशि में शनि राहु की युति है। ये जिस दिन हटी तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव संकेत मिलेगा। भविष्य में कोई बड़ी योजनाएं आपकी कामयाब होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि मीन राशि वालों को, सुप्रिया जी, शनिदेव बहुत कुछ देते भी हैं। क्योंकि मैंने बहुत से मीन राशि वालों को देखा है, साढ़े साथी के दौरान काफ़ी तरक्की करी। क्योंकि शनि यहाँ लाभ के कारक भी हैं, खर्च के कारक भी हैं। मैं कह देता हूँ मीन राशि वालों, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में बस जाओ, विदेशों से लाभ कमाओगे, पैसा कमाओगे। इस समय मीन राशि वाले जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप छात्र हैं तो भाई विदेश जाके पढ़ लीजिए, आप वहीं सेटल हो जाएंगे। या दूसरी जगह बदल लें आप। यहाँ परिवर्तन शनिदेव करा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। धैर्य रखना होगा अभी 2-2.5 साल। मैं खुल के बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई लॉटरी लग जाएगी। इस समय की 2.5 साल की मेहनत आने वाले 20 वर्ष आपको लाभ देगी। ये बात आप मेरी याद रखना। लेकिन ये समय आपको निकालना है। 18 मई तक का समय निकालिए। मंगल नीच का है तो इस समय मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सप्तम दृष्टि हालांकि अल्प लाभ देती है, थोड़ा बहुत आपको पैसा मिलता चला जाएगा। भैया हम कहते हैं ना कि जितनी ज़रूरत है उतना आपको ईश्वर आपको पैसा देंगे। अष्टम दृष्टि से खर्च भी करवा रहे हैं। तो इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची के आदी हैं, या बहुत ज़्यादा आप भाई शानो शौकत में बिलीव करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ना एक संभलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो वो कभी गलत नहीं कहते थे। तो यहाँ मीन राशि वालों के ऊपर वो बात लागू होती है कि ये बैलेंस करके चलें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। सेविंग करके रखेंगे, भविष्य में आपके काम आएगी। और मेरी ऐसी सलाह है कि ये 2.5 साल अगर आपने जितनी मेहनत जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने कर ली मीन राशि वालों, तो भविष्य में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है आज। खासकर मीन राशि वाले जो इस समय करियर में है, जैसे 25 साल की आपकी आयु, 30 वर्ष की आयु है, तो आपके लिए समय ज़्यादा चैलेंजेस भरा रहेगा। लेकिन 2.5 साल के बाद फिर आप ही राज भी करेंगे। तो ये होता है, ग्रहों का खेल है सारा। उपाय के लिए इनको क्या कर लेना चाहिए? उपाय के तौर पे आप एक काम करें कि आप और आपके जीवन साथी और अपने बच्चों के साथ आप मंदिर जाएं, वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, और वहीं आप क्या करेगा, संभव हो वहाँ पे जो भी आपको मंदिर के बाहर कोई भी व्यक्ति मिलते हैं तो सभी लोग उनको अपने हाथ से खाना खिलाएं। ये करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इस समय अपने आप को विवादों से दूर रखें और एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें।
क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, हिम्मत बनी रहेगी आपके अंदर ना, तो आपकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। अब मंगल आपके धन के कारक भी हैं और भाग्य के कारक भी हैं, तो इस समय थोड़ी सी समस्या तो मंगल देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप मोती धारण कर लेते हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि में, तो आपके अंदर साहस, कॉन्फिडेंस भी आएगा, हिम्मत भी आएगी और सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें